एक बार की बात है, राधोगढ़ गांव के पास एक नदी बहती थी। खेती के साथ साथ पीने के लिए भी उसी नदी का पानी इस्तेमाल होता था। उस नदी में एक चुड़ैल रहती थी। वो कुछ दिनों से लोगों को पानी नहीं भरने देती थी और बहुत परेशान करती। एक दिन, ए कमला, तूने मेरी चोटी क्यों खींची? पगला गई है क्या विमला? मैं भला तेरी चोटी क्यों खींचूंगी? झूठ मत बोल, यहाँ हम दो ही तो हैं। अरे अरे, वो देखो, हमारी मटकी का पानी कौन गिरा रहा है? रास्ते में उन्हें भुवन मिला, जो बैलों को पानी पिलाने नदी लेकर जा रहा था। क्या हुआ? इस तरह क्यों भाग रही हो जैसे भूत पीछे पड़ गया हो? हाँ दादा, भूत ही है नदी पर, सच में। भक, मैं ही मिला चुहल करने के लिए। दरन हो गई जिन्नैया मैं कैसी करूं। अरे क्या हुआ, ये बैल पानी क्यों नहीं पी रहे हैं? और मेरी धोती कौन खींच रहा है? कहीं भागो रे! इसी तरह एक दिन रामू वहाँ से जा रहा था। उसने देखा बीच धारा में एक औरत बड़े ही आराम से बैठी हुई है। ए, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? अरे बाहर आ जाओ, मरना है क्या? उसने पलटकर आदमी की तरफ देखा और फिर जोर से हंसी। तुझे मारना है कहकर हाथ बढ़ाना शुरू किया। वो तेजी से गिरते पड़ते गांव की तरफ भागा और गांव आकर लोगों को बताया। हाँ, उस दिन मेरे बैलों को पानी भी नहीं पीने दिया उस चुड़ैल ने। हमारी मटकी का पानी गिरा दिया था। लगता है हमें ये गांव छोड़ना ही होगा। बिल्कुल सच कहा भुवन, मेरा भी यही मन है। गांव के सब लोगों ने गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया। भुवन बेटा, हो गई तैयारी? हाँ काका, हो ही गई समझो। हम्म, मुझे लगता है क्यों ना हम मुखिया जी के पास चले। हाँ, शायद कोई उपाय निकले। काका, मुखिया जी कोई ओझा तो नहीं? मुझे लगता है हमें हनुमान मंदिर के पुजारी के पास चलना चाहिए। बात तो तुम्हारी भी सही है। सारे गांव वाले पुजारी जी के पास गए। कहो, कैसे आना हुआ? हाँ पंडित जी, हम नदी वाली चुड़ैल के आतंक से परेशान हैं। आए दिन उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है हम सबको भी गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। समस्या तो गंभीर है, पर भगवान दयालु है, अवश्य ही कोई उपाय मिल जाएगा। आप ही बताइए क्या करना होगा? हमें एक हवन करना होगा। जैसे ही उस हवन का पवित्र धुआं उसे लगेगा, वो श्राप मुक्त हो जाएगी। पर चुड़ैल को हवन कुंड तक लाना असंभव है। असंभव में ही संभव छुपा है भुवन। तो हवन किया जाए। कल हस्त नक्षत्र है, कल ही ठीक रहेगा। ठीक है पंडित जी। आप लोग इस सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए, मैं ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पहुँच जाऊंगा। हम सब भी पहुंच जाएंगे। हवन कुंड तैयार है, मैं जल लेकर आता हूँ नदी से। किसकी मौत आई है जो मुझे सोते ही जगाने चला आया? चुड़ैल जी, आप सोइए, मैं तो पूजा के लिए जल लेने आया हूँ। ये नदी मेरी है, इसका पानी भी मेरा, समझे? और हाँ, अपनी अकल को प्रसाद के जैसे बांटना बंद करो, समझे? पर क्यों चुड़ैल जी? क्योंकि मैंने ऐसे कहा। अब चुप, एकदम चुप। चुड़ैल जी, क्यों ना एक शर्त लगाई जाए, जो हारेगा उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? तुम साधारण गांव वाले मुझ जैसी ताकतवर चुड़ैल से शर्त लगाओगे? चुड़ैल जी, पहले शर्त सुन तो लो। जितना तो मुझे ही है, फिर भी बता ही दो। अभी हम यहाँ नदी पर हवन पूजन कर रहे हैं, आपको उसमें आना होगा। उसके बाद हम सब गांव छोड़कर चले जाएंगे। और नहीं आई तो ऐसे ही रोज तुम्हारी नींद में खलल डालेंगे। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मुझे कोई मंत्र सुनाई नहीं देना चाहिए। मैं पूजा में भाग नहीं लूंगी। ठीक है चुड़ैल जी, आप बस वहाँ बैठिएगा। चलो। गांव वाले चुड़ैल को देखकर डर गए, पर पुजारी जी ने इशारा किया तो वो शांत होकर बैठ गए। जैसे ही पंडित जी ने आखिरी आहुति आग में डाली और धुआं चुड़ैल की तरफ गया, वो जलने लगी और जोर जोर से चीखने लगी। बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ, कोई बचाओ, मैं सबको खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, बचाओ।
धीरे धीरे उसकी आवाज शांत हो गई। सब लोग सोच रहे थे कि चुड़ैल जलकर राख हो जाएगी, पर ये क्या? उस डरावनी चुड़ैल की जगह पर एक खूबसूरत परी खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं एक परी हूँ। एक शाप के कारण मुझे चुड़ैल बनना पड़ा। आज आपके कारण मैं शाप मुक्त हो गई हूँ। अब मैं परी लोग जाऊंगी। उससे पहले एक वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? अगर कुछ देना है तो ऐसा वरदान दो कि इस नदी का पानी कभी न सूखे। तथास्तु कहकर परी उड़ गई। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, समस्या की जड़ तक पहुंचे बिना इंद्र हार कुमार नाम नहीं का मानना एक चाहिए। वैज्ञानिक रहता था। उसका पूरा जीवन खोज और आविष्कार में ही बीता, पर उसने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा आविष्कार किया था उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। जब उसे ये एहसास हुआ कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, तो उसने अपने पोते को बुलाया। नरेंद्र, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। आप आए दिन इतनी सीरियसली बात क्यों करते हैं दादाजी? मेरी बात ध्यान से सुन। एक ऐसा राज है जो आज तक सबसे छुपा हुआ है। क्या मैं आपका गोद लिया हुआ पोता हूँ दादाजी? अरे नहीं नालायक, मेरा एक ऐसा आविष्कार है जो सबके सामने आ जाए तो तहलका मचा दे। तो आपने अभी तक तहलका मचाया क्यों नहीं दादाजी? हे भगवान, ये तेरी हंसी ठिठोली तो मुझे मरने नहीं देगी। चुप हो जा और मेरी बात सुन। मैं वो आविष्कार किसी बड़े आदमी को बेचना चाहता था। अब तू ही संभाल और जैसा ठीक लगता है कर। और ऐसा क्या है दादाजी? और आप कहीं नहीं जा रहे हैं? हाँ, मैंने समय में यात्रा करने वाली एक टाइम मशीन बनाई है, जिसमें बैठकर कोई भी इंसान भविष्य काल और भूतकाल में जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, उस टाइम मशीन का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? कोई फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं क्या? ये ले तहखाने की चाबी और ये मशीन की चाबी। इसे 3 बार आगे पीछे करने से मशीन चालू हो जाएगी। आप क्या बात कर रहे हैं दादाजी? नरेंद्र तुरंत वहां से भाग जाता है और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त बिल्लू को बुला कर लाता है। उसे लेकर तहखाने में जाता है। दोनों दोस्त सामने खड़ी मशीन को देखकर दंग रह जाते हैं। नरेंद्र वापस दादाजी के कमरे की तरफ भागता है। देखता है कि इंद्र कुमार सुकून की नींद सोए हुए हैं, जैसे दिल से कोई बोझ हल्का हो गया हो। वो उन्हें उठाता है, पर वो तो इस दुनिया से जा चुके होते हैं। नरेंद्र दुखी हो जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे यार, मुझे लगता है कि तेरे दादाजी मरते मरते तेरे साथ मजाक कर गए। भला इसमें बैठकर हम लोग समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, दादाजी ने कहा है तो ये सब सच ही होगा। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम इस मशीन का इस्तेमाल अमीर बनने के लिए करें? पर दादाजी ने कहा था इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना। अरे तो हम कौन सा किसी का बुरा कर रहे हैं? अपनी भलाई करने में क्या बुराई है दोस्त, बताओ तो जरा। बात तो सही है। बचपन में मैंने दादाजी को किसी से कहते सुना था कि हमारे गांव के पास वाले जंगल में आज से 50 साल पहले कुछ डाकू एक बड़ा खजाना छुपा कर चले गए थे। लोगों ने उस खजाने को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं मिला। तो हम इस मशीन में बैठकर समय में 50 साल पीछे जाएंगे और जंगल में गड़ा हुआ वो खजाना लेकर आ जाएंगे। उसके बाद तो जिंदगी भर मौज करेंगे दोस्त। अरे पर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे क्या होगा, कोई भूत पकड़ लेगा क्या? बच्चे जैसी बातें छोड़ और चल फटाफट। तो चलो फिर, देर किस बात की? दोनों मशीन में बैठ जाते हैं। नरेंद्र मशीन शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सालों पीछे जाने लगते हैं। लगता है हम दोनों पहुंच गए हैं। अरे ये क्या, सामने से कुछ डाकू आ रहे हैं। ओह, मतलब ये डाकू मंगल सिंह अपने आदमियों के साथ खजाना लेकर आ रहा है। सुनो, अब जल्दी से इस पेड़ के पास सारा खजाना छुपा दो। हाँ हाँ सरदार, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि हमने सारा खजाना कहाँ छुपा रखा है। अरे अब तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से खुदाई शुरू करो। हे भगवान, इतना सारा पैसा! हे भगवान, इतना सारा पैसा और सोना! बिल्लू का मुंह खुला रह जाता है। अरे मुंह बंद कर ले, मुंह में मच्छर ना चला जाए। और कहीं गलती से आवाज निकल गई ना तो ये मंगल सिंह हम दोनों को ही मच्छर की तरह मसल देगा। हाँ। डाकू जमीन में खजाने से भरा बक्सा गाड़ देते हैं
हमारा काम हो गया है, अब यहाँ से चलते हैं। चलो फटाफट खजाना लेकर यहाँ से पहली फुर्सत में रवाना होते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों खुदाई करके बक्सा बाहर निकाल लेते हैं। अरे भाई ये बक्सा तो बहुत भारी है, लगता है हमारी आने वाली कई पीढ़ी बैठ कर खाएगी। तभी नरेंद्र कुछ सोचता है और घबरा जाता है। अरे क्या हुआ भाई, तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? अब तो खजाना हमें मिल चुका है। अरे अभी मुझे याद आया, मेरे दादाजी ने ये भी बताया था कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल भी रहती है, इसलिए इस खजाने को ढूंढने जितने लोग भी गए थे आज तक कोई वापस नहीं आया। अरे मर गए रे, भगवान करे अभी चुड़ैल सो रही हो। चलो भागते हैं यहाँ से। अपनी मशीन की चाबी तो उठा लो। अरे हाँ। अरे पर ये कौन बोला? दोनों ऊपर देखते हैं, पेड़ पर उन्हें एक डरावनी चुड़ैल बैठी दिखाई देती है। देखिए चुड़ैल जी, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की है, मैं तो बेकार में लालच में पड़ गया। एक काम करते हैं, इस खजाने के 3 हिस्से कर लेते हैं, खुश? अरे वो लालची इंसान, जान से ज्यादा खजाना प्यारा है क्या तुझे? देखिए चुड़ैल जी, हाँ पूरा खजाना ले लीजिए, बस हमें घर जाने दीजिए। मैंने तुम्हें घर जाने से कब रोका, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आप हमारे साथ चलकर क्या करेंगी? तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मुझे शहर ले चल। इस जंगल में मैं बोर हो गई हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि 50 साल के बाद की दुनिया कैसी है। आप तो काफी शौकीन चुड़ैल मालूम होती है, पर क्या है ना, इस मशीन में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो तुम मशीन चलाओ, मैं बैठती हूँ और इस बिल्लू को यहीं शेर और भालू के डिनर के लिए छोड़ जाते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, थोड़ा एडजस्ट करके तीनों बैठ जाते हैं। आधे रास्ते पहुंचने के बाद मुझे तो